है एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरमेंट। आंसर कीजिए फटाफट से, तभी हम चल के बढ़ेंगे आगे। 6th का डी कह रहे हैं कई लोग, देख लूं आज नाम लेने की इच्छा हो रही है। मनीषा राजपूत, कंचन, DS सिंह, चलिए बस इतना ही ले पाऊंगी। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरमेंट। बिल्कुल सच बात है, शुरुआत में पहली लाइन शायद यही रही होगी जब मैंने आपको कहा कि हमें बस एनवायरमेंट मिलने की देरी है। बच्चे में आंतरिक क्षमता पहले से है भाषा को एक्वायर करने की, वो कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे चीजों को। द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की maintains that every child has an innate language acquisition device which is LAD that he she uses for। किस चीज के लिए यूज करेगा वो, ये भी मैंने आपको बातों बातों में बताया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा चैट में नाम लेने के अलावा, तो आप सही आंसर कर पाएंगे। बहुत बिजी रहती हूँ बट आपकी वीडियो जरूर देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है प्रिया दर्शनी पाठक जी, जब आपके बहुत सारे काम के बावजूद, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद आप देख पाते हैं। कई लोग लाइव देख पाते हैं, कई लोग रिकॉर्डेड देख पाते हैं अलग अलग हिस्सों से देश के। आई फील अमेजिंग, आई फील फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। चलिए बताइए, हार्ट बताइए बताइए बताइए, क्या 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 हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट ही शी यूजेस फॉर। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज, फटाफट से बताओ। एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज यानी अर्जन और जो एक्वायर्ड सिस्टम है वो सबकॉन्शियस है, इनपुट आउटपुट है, क्या है? फटाफट बताओ, ये तो बता दोगे 1 मिनट में। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज बवाल क्या हो गया, बहुत तेज आ रही है क्या? लक्ष्मी बताओ आप। नींद में हूं मैं, बताओ। सबकॉन्शियस प्रोसेस है लर्निंग। क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सिंपल बात है, सबकॉन्शियस है। आप बहुत ज्यादा कॉपी किताब लेके तो बैठते नहीं हो कि मम्मी बोलेंगी और मैं लिख लूंगा। लिखना तो आप बहुत बाद में सीख रहे हो, पहले आपने एक्वायर किया है किसी भाषा को। तो ये सबकॉन्शियस है, अवचेतन है। बहुत ज्यादा कॉन्शियसली आप डेलिबरेटली नहीं सीख रहे हो, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में जाते हो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all। मतलब कि जब लैंग्वेज एक्विजिशन थियोरी के अनुसार, जब हमारे पास कई बार क्या होता है, हम अटक रहे होते हैं, आ ऊ आवाज आ रही होती है ना, आ वाली, फिर बीच में वो फिलिंग आ जाएगा, वर्ड अपने आप आपका कवर हो जाएगा, आपका अंदर से ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाएगा। दैट मीन्स वो यूनिवर्सल ग्रामर अप्लाई हो रही है। किस चीज के लिए? ह्यूमन लैंग्वेजेस के लिए। ऐसा थोड़ी है जो भी आपके आसपास चलने वाली भाषा है वो तो जो भी भाषा आपने एक्वायर की है वही होगा, ठीक? तो ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो जितनी भी मानव भाषाएं, बाकी तीनों इसी में आ जाएंगे। ऑप्शन सिंपल है। आगे बढ़ेंगे। कोलोकियल होती है जो आसपास की बोलचाल की भाषा होती है, बहुत ही सामान्य माहौल की। फॉर, जिसको ज्यादा यूज किया जाता है आसपास। फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट, सॉरी, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज वन वेयर। भाई आप दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो पुअर एनवायरमेंट किसको कहेंगे? पढ़ के समझने का बहुत बड़ा खेल है। आप एक कमजोर एनवायरमेंट किसको कहेंगे? बताइए एक बार, गरीब मत समझ लीजिएगा इसको। लेस इफेक्टिव एनवायरमेंट किसको कहेंगे? फटाफट से बताइए। आप कह रहे हैं डी ऑप्शन। हिंदी मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका, जिसको आप यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। अच्छा। English is not spoken at home at all. Access to any learning material is unavailable to students। बताइए एक बार। मिक्स्ड आंसर्स आपके आ रहे हैं। आंसर होगा बी ऑप्शन। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज इन दी ओनली इन द क्लासरूम। सिर्फ क्लासरूम में ही यूज हो रही है, तो एनवायरमेंट कैसा है? कमजोर मानेंगे हम इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग सो। मतलब कि जो बच्चे हैं वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को, जो जटिल संरचनाएं हैं भाषा की, उनको भी एक्वायर कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं। वो ऐसा कर पाते हैं क्यों, किस वजह से वो ऐसा कर पाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा बताने का कष्ट करें और जल्दी से बताने का कष्ट करें, इससे पहले कि मैं सो ही जाऊं। बताओ एक बार। कराऊंगी यार, एपीएस क्यों टेंशन लेते हो। फैक्ट क्या है, किस लिए कर पाते हैं वो, बताओ एक बार। टीचर्स अवॉइडिंग द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं, यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विद अ फोकस ऑन रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स, या मोर स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस विद रेगुलर फीडबैक। पूछा है स्टूडेंट्स कब मास्टर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग सो। तो बताइए एक बार। उनको पता भी नहीं है कि वो कर रहे हैं, तो यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विद अ फोकस ऑन रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, सिर्फ बोलने की, या सिर्फ वो तो कॉन्शियसली करेंगे। ग्रामर गेम्स में उनको पता भी नहीं है और वो सीख भी रहे हैं स्ट्रक्चर्स को, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वो सीखते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकंड। चाहे आप पहली भाषा सीख रहे हैं, चाहे आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, फटाफट से बताइए उषा जी। सिंपल बात है, भाषा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक समृद्ध भाषा, समृद्ध परिवेश, यानी एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरमेंट। क्लियर है बात यहां तक की। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, इसको टेस्ट के रूप में लीजिएगा, बहुत ही बार हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लॉस इंटरेस्ट इन अ लेसन देन द टीचर शुड। मजा नहीं आ रहा छोटे बच्चों को, क्या करे टीचर, नाच के दिखाए, बताओ एक बार क्या करें। 4 ऑप्शन हैं, एक ही सही होने वाला है। चुपचाप शांत बैठने से तो होगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि कोई एक्टिविटी ही करा ली जाए, बाहर भेजने से भी क्या होगा। तो एक स्टोरी उन्हें सुनाओ या फिर कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा लो। अच्छा बताओ, चलो कोई स्टोरी, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा ली। बहुत सारे ग्रामर गेम्स होते हैं जिसमें वोकैबुलरी वगैरह बिल्ड हो सकती है ना। कोई स्टोरी सुना दी। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। फ्लुएंसी होता है धारा प्रवाहिता, जैसे अब मैं बिना अटके बोल पा रही हूँ, दिस इज फ्लुएंसी। और अगर मैं बात करूं इसकी एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी इज समथिंग कि मैं गलत ना बोलूं। फ्लुएंसी है कि मैं प्रवाह में बोलूं, दोनों की जरूरत होती है हमें सटीक भाषा को इस्तेमाल करने के लिए। तो फ्लुएंसी कहां से आएगी, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने से आएगी, बोलने की। फ्लुएंसी लैंग्वेज में कब से आएगी, जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अलाउइंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं नहीं। द टीचर बीइंग अलर्ट, नहीं। द टीचर टॉकिंग, नहीं। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज वो भाषा जिसको आप सिखाना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो,